देखा आपने अपनी रीमा कितनी समझदार लग रही थी। ऐसे लग रहा था कितनी संस्कारी लड़की है। मुझे तो लगा ही नहीं कि ये रीमा है। यह बात सुनकर रीमा के पिता बोलते हैं, अरे रेखा, ये जो तुम्हारी बेटी संस्कारी बहू बनने की कोशिश कर रही थी, ये सारी बात नेहा ने रीमा के हाथ पर लिखी थी। जितना लिखा था रीमा वही बोल रही थी। तुम्हारी रीमा इतनी समझदार और संस्कारी नहीं है, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। एहसान मानो नेहा का, अपनी रीमा से कोई भी काम नहीं आता है। ये सभी खाना नेहा ने बनाया था, एहसान करो नेहा का। अगर नेहा चालाकी ना दिखाती तो लगता है लड़के वाले नापास ही कर जाते। चलो, नेहा बहू ने कुछ तो अकल का काम कर ही लिया। उम्मीद तो नहीं थी नेहा बहू से ऐसी। नेहा बहू ने तो दिल ही जीत लिया। मैं नेहा बहू के बारे में कितना गलत सोचती थी। सोच तो मेरी ही गलत थी। मैं उसकी कमियां ढूंढती थी, उसकी अच्छाई को बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। नेहा बहू का चेहरा देखकर मुझे नफरत होती थी। चलो, सही हुआ बता दिया, वरना नेहा बहू के साथ मैं गलत करती। हमारी बहू बहुत ज़्यादा समझदार और संस्कारी बहू है। नेहा की सास नेहा को बहू जैसा नहीं बेटी जैसा प्यार देती है और नेहा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। नेहा को अपनी सास का ये बर्ताव देखकर कुछ अजीब लगता है। फिर सोचती है, माँ जी की अचानक ज्यादा तबीयत खराब हो गई क्या, जो दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, माँ जी मुझे बेटी कहकर पुकार रही हैं तो ये लग रहा है मुझे जैसे मेरी माँ पुकार रही हैं। माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगले दिन नेहा की ननंद और नंदोई आ जाते हैं। रीमा अपनी भाभी के साथ अपनी माँ का ये व्यवहार देखकर चौंक जाती है। रीमा सोचती है, मुझे लगता है माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। चलो अच्छा हुआ माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाभी जी भी बहुत अच्छी हैं। आज जो मेरी शादी हो गई ये भाभी का एहसान है, वरना लगता है मेरी शादी नहीं होती। माँ का ये सब प्यार देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सभी सासों को बहुओं को बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। बहू बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बहू भी बेटी के समान होती है। वह सब अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे।